हेलो फ्रेंड, स्टैंडर्ड 11 में चैप्टर नंबर 4 इंडिविजुअल हेल्थ पीई में हम लोग फोर्थ चैप्टर को देख रहे थे। तो उसमें लास्ट हम लोगों ने जनरल टाइप ऑफ एक्सरसाइज जिनमें वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, रोप स्कीपिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग स्टेयरकेस और द हिल बताया था। आज नंबर 4 पॉइंट पर हम जाएंगे, वार्म अप एक्सरसाइज वाइल टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट एंड गेम्स। तो क्या है कि कोई भी गेम्स की ट्रेनिंग ले रहे हो, आप कोचिंग ले रहे हो या स्पेसिफिक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो इसके लिए वार्म अप एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और वार्म अप के बिना डायरेक्ट किसी गेम में उतरना आपको बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए 5 to 15 मिनट्स वार्म अप एक्सरसाइज होना ज़रूरी है, जिसमें आजकल गेम्स के मुताबिक अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं, जिनमें जॉगिंग हो, रनिंग हो, स्ट्रेचिंग हो, अलग अलग पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उन पर इफ़ेक्ट कैसी पड़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, उसके लिए वार्म अप एक्सरसाइज की जाती है। तो ख़ास करके आप 5 मिनट जॉगिंग या रनिंग कर सकते हो स्लोली। अपने गर्दन को, रिस्ट को, शोल्डर को, हैंड्स, वेट्स, लेग्स, उसके लिए 5 मिनट कर सकते हो रोटेट करने के लिए। और 5 मिनट जो है स्ट्रेचिंग है, जिनमें बैक थाइज, अपर पार्ट थाइज जो बोलते हैं उसका स्ट्रेचिंग होना चाहिए। हैंड स्ट्रेच करना है आपको, और बैक साइड से जो है उसको स्ट्रेच करना है। और अलग अलग स्ट्रेचिंग करके अपने मसल्स को बिना पेन दिए आपको स्ट्रेच देना है। और साथ साथ ये स्ट्रेचिंग का लेवल आप थोड़ा थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, लेकिन कोई भी एक पार्ट को स्ट्रेच कर रहे हो, समझो कि लेग को स्ट्रेच कर रहे हो, तो कम से कम 10 सेकेंड आपको वो पोजीशन बनाए रखना है आफ्टर देन चेंज। ओके, अब इसके बाद एक्सरसाइज का लेवल कितना होना चाहिए वो भी देख लो। कि आप जॉगिंग या रनिंग कर रहे हो तो 5 मिनट उसके लिए दो। एक्सरसाइज हेड, शोल्डर, हैंड, वेस्ट, लेग, इसके लिए 5 मिनट दो। और स्ट्रेचिंग के लिए 5 मिनट दो। लेकिन 10 सेकेंड वो पोजीशन बनाए रखना है स्ट्रेचिंग की। ये लिमिट आप 5 से 7 मिनट भी बढ़ा सकते हो। क्या फ़ायदा मिलता है? तो पूरा बॉडी आपका, आपकी जो बॉडी की सिस्टम्स जो है वो एकदम कंप्लीट हो जाती है। दूसरी बार रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी बेस्ट हो जाएगी। बॉडी स्ट्रॉन्ग, हार्ड और हैवी बोन्स भी हो जाएंगे। कभी कभी फ्रैक्चर होगा तो बोन्स रिपेयर जल्दी हो जाते हैं। दूसरी बात, मसल साइज आपकी इंक्रीज होती है, एंड्योरेंस पावर बढ़ जाता है, एफिशिएंसी जो होती है हार्ट की, वो हार्ट पंपिंग जो करता है, ब्लड पंपिंग जो होता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। और लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज होती है। साथ साथ आपके अंदर जो अंतःस्राव ग्रंथियाँ जो है, ग्लैंड्स जो है, इनमें से जो स्राव आते हैं वो भी बढ़ते हैं। नेसेसिटी ऑफ एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द गेम। कोई भी गेम्स है उसके मुताबिक कसरत की आवश्यकता क्यों है? तो एक तो सबसे पहले कि आप रनिंग कर रहे हो तो रनिंग के लिए मोर ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन के लिए आप प्राणायाम कर सकते हो और इससे आपकी लंग्स कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है। वॉलीबॉल खेलते हो तो लेग और हैंड की एक्सरसाइज है। साथ साथ आप देखते हैं कि आपके मसल्स, बोन्स वो भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, लेग के भी और हाथ के भी। बास्केटबॉल, हॉकी जैसी गेम्स में भी और लेग और हाथ का इस्तेमाल करते हैं। खो खो के लिए भी आप लंग्स एक्सरसाइज वो ज़रूरी है और लेग एक्सरसाइज है। कबड्डी खेल रहे हो तो हाथ पैर आपके मजबूत होने चाहिए। वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो आपका जो रिस्ट है वो पावरफुल होना चाहिए, हाथ आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वेस्ट एक्सरसाइज करनी चाहिए, और लेग जो थाई मसल्स है वो भी आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए।
बैडमिंटन खेल रहे हो तो उसके लिए भी आपका हाथ और पैर मजबूत होना चाहिए। क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट के लिए भी लंग्स एक्सरसाइज करनी चाहिए, हाथ और पैर की एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये सब जो जो गेम्स है उसके लिए उसके मुताबिक आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब नंबर 5 पॉइंट, मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ क्या है। तो आपके स्वास्थ्य का, आपके इंडिविजुअल हेल्थ का आधार क्या है। तो सबसे पहले कि एविडेंस ऑफ फिजिकल हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग। सेकंड है द इम्प्रेशन ऑफ द फैमिली, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड सर्कल। थर्ड है फूड ऑफ प्रॉपर टाइप इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। फोर्थ है फिजिकल हेल्थ और फिफ्थ है मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपका सबसे पहले एविडेंस ऑफ द फिजिकल हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज में आपके आसपास वाले लोगों का भी इनमें बहुत सपोर्ट रहता है। कई बार आपकी हेरिडिटी में भी आ जाता है। कोई डिजीज़ हो तो भी पेरेंट्स को हो तो बच्चे में आ जाता है। तो वो भी आपके स्वास्थ्य पर आधार रखता है कि आपको ऐसा ओपन स्पेस मिला है, कोई भी रोग नहीं है, आपके पेरेंट्स हेल्दी है तो आप हेल्दी हो जाओगे। सपोज कई बार ऐसा भी होता है कि आपके अंदर खुद में डिसिप्लिन नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, आपके कंट्रोलिंग द वे ऑफ हिज लाइफ नहीं है, तो अल्टीमेटली आप रोग को निमंत्रण दे देते हैं। बर्थ ऑफ गिव्स वेरियस डिजीज। इसलिए इसमें नियमितता होनी चाहिए, ये जरूरी है। कई बार क्या होता है कि एक्सरसाइज का बैलेंस भी होना ज़रूरी है। वो बैलेंस, टाइमिंग, वो सब नहीं होगा तो भी आपके ऊपर बहुत भार आ सकता है। सेकंड, द इम्प्रेशन ऑफ फैमिली, रिलेटिव एंड फ्रेंड सर्कल। कई बार क्या होता है, अपने दोस्तों का, अपने फैमिली का, अपने आसपास रहने वालों का इफ़ेक्ट अपने ऊपर पड़ता है कि आप कैसे जगह में रहते हो। वो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने आप मोटिवेट हो जाओगे, लेकिन वो नहीं करते हैं तो आपको भी कसरत करने का, एक्सरसाइज करने का दूर रहोगे। नंबर थर्ड, फूड प्रॉपर टाइप ऑफ प्रॉपर प्रोपोर्शन। तो क्या होना चाहिए कि जो भी फूड ले रहे हो तो उनमें एक तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर्स, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो वो कंप्लीट मात्रा में आपको लेना चाहिए। आप देखते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तो 4 किलो कैलोरीज होता है, और प्रोटीन में से भी 1 ग्राम प्रोटीन में से भी 4 किलो कैलोरी। ऐसे फैट होता है तो फैट में से 1 ग्राम में से 9 किलो कैलोरी आपको मिलती है। विटामिन्स और मिनरल्स आप देखते हैं, उसका भी इम्पोर्टेंस अपने बॉडी में बहुत ज़रूरी है। और वाटर एक यूनिक व्हीकल है जो अपना केमिकल ट्रांसपोर्ट करता है और अपने पूरे बॉडी में वो बैलेंस बनाए रखता है, इसलिए पानी का भी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ फूड में देखेंगे आप तो आपको कितना लेवल चाहिए एनर्जी का, कैलोरी का, वो डायग्राम दिया है। तो यहाँ सबके बारे में तो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपके नंबर 8 पॉइंट पर देखोगे तो 16 to 8 ईयर के जो बॉयज़ है उसको 2600 कैलोरी चाहिए और गर्ल्स को 2050 कैलोरी चाहिए। अगर आप 19 ईयर से ऊपर है और बैठे बैठे जी रहे हैं, कुछ श्रम नहीं है, तो मैन को 2350 और वुमेन को 1800 कैलोरी चाहिए। लेकिन कोई श्रम कर रहे हो आप तो मैन को 2700 कैलोरी और वुमेन को 2100 कैलोरी चाहिए। और जो प्रॉपर खिलाड़ी है, स्पोर्ट्समैन है या कोई लेबर है तो मैन को 3200 और वुमेन को 2415 कैलोरी चाहिए। फोर्थ लेवल है आपका फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में आप पावरफुल होनी चाहिए, आपका पोस्चर जो है एकदम गुड होना चाहिए। आप जो आपकी हाइट और वेट है एज के मुताबिक कंप्लीट है,
all part of body is working properly, स्किन स्मूथ और क्लीन हो जाए છે, आइज़ आपकी शाइनी और ब्राइट होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम रेगुलर हो जाती है और आप प्रॉपर फूड ले सकते हो और आराम नींद भी आपको कंप्लीट आती है। तो फिज़िकल हेल्थ में इतना आप पावरफुल है, आपका पोस्चर जो है, बॉडी पोस्चर जिसे बोलते हैं, देखना आप जो भी एक्सरसाइज करता है उसका बॉडी देखो और नहीं करता है उसका बॉडी देखो तो तुरंत पता चल जाएगा। तो ये 9 पॉइंट है, 9 यदि आप में है, अच्छी तरह से खा सकते हो, ऊँघ सकते हो, आइज़ में कोई कमी नहीं है, तो समझो आप हेल्दी है। और लास्ट पार्ट आपका जो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि आप अपने इमोशन पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप हेल्दी भले फिजिकली हो फिर भी हेल्दी नहीं माने जाओगे। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य में मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। कंट्रोल करना है अपने इमोशन को और सेंसिबल हो वो बहुत ज़रूरी है। दूसरे की ज़रूरियातों को समझना, उनकी संवेदनाओं को समझना वो भी ज़रूरी है। आप अननेसेसरी टेंशन लेते हो और कोई तान का अनुभव करते हो और स्ट्रेस में रहते हो तो समझो आप मेंटली हेल्थ नहीं है। और कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी बहुत है। यदि आपको अपने आप पर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो भी हेल्दी नहीं है। तो इसलिए मेंटल हेल्थ के लिए आपको ये ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा होता है, चैप्टर नंबर 4 मेंटल हेल्थ। विश यू ऑल द बेस्ट कि आप सबका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे और जितना यहाँ मैंने समझाया उतना करते जाओ। नोट बनाना है आपको और उस नोट में मैं आपको MCQ के आंसर करवा दूँगा। थैंक यू।